everybody, what's up? Hope you all are doing well. I'm back with another video. गाइस आज की वीडियो में मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ सबसे पहले, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से. फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल वी विल गो राइट. हम बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पहली सीरीज. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी इनहेंस कर सकते हैं, राइट. बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं या अपने आप को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. सो गाइस सबसे पहले याद रखना, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स. अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अपने आप को बेचो, अपने प्रोडक्ट को बेचो, अपने सर्विस को बेचो. तो जिस चीज़ को भी बेच रहे हो ना, जिस चीज़ को भी सेल कर रहे हो, राइट, बेचता कौन है? सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, सिर्फ सेल्समैन नहीं. एक यूट्यूबर भी बेचता है, अपने आप को बेच रहा है. सिंगर बेचता है, अपनी वॉइस को बेचता है. जॉब वाला अपने टाइम को बेचता है. डॉक्टर अपनी स्किल्स को बेचता है. हर कोई बेचता है, लेकिन बेचने से बेचता किसको है? कस्टमर को. कस्टमर कब खरीदेगा? जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे. तो प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए. तो प्रेजेंटेशन स्किल्स में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्पीक लाइक यू आर अ लेजेंड. इस तरीके से बोलो. और लेजेंड की क्वालिटी क्या है? उसकी जो बोलने का तरीका होता है ना, उसकी जो वॉइस होती है ना, वो कंटिन्यूसली बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, फ्रिक्वेंटली बोलता है, लगातार बोलता है. ऐसा नहीं बोलता है कि जैसे हाय मैं इकबाल अहमद हूँ, अरे यार कैमरा चल रहा है, ऐसे नहीं यार. स्पीक लाइक अ लेजेंड, स्पीक लाइक अ लीडर, राइट. यू आर अ लीडर. अगर आप मेरे चैनल पे तो आप लीडर हो, तो लीडर की तरह बोलना, एक अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करना. और ये होता कैसे? फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? फ्रीक्वेंसी आती है कंसिस्टेंसी से. और कंसिस्टेंसी में क्या? हमको 4 चीजें सीखनी होंगी. सबसे पहले लर्निंग. लर्निंग किस चीज की? लर्निंग में ही 4 चीजें. सबसे पहला पॉइंट लर्निंग होगा. लर्निंग में 4 चीजें. किस चीज की लर्निंग करनी है? कंसिस्टेंसी किस चीज की लानी है? सबसे पहले बोलने की, स्पीकिंग. बट रिमेंबर, बिफोर स्पीकिंग वी हैव टू बिकम अ बेस्ट. व्हाट? स्पीकिंग मतलब बोलना. और बोलोगे कब? जब आप सुनोगे. एग्जैक्टली, वी हैव टू बिकम अ बेस्ट स्पीकर. सॉरी, वी हैव टू बिकम अ बेस्ट लिसनर बिफोर अ स्पीकर. बोलने से पहले हमको सुनने वाला बनना चाहिए. तो डेली बेसिस पे आपको स्पीकिंग करना है. वॉट एवर यू आर लर्निंग, इंग्लिश बोलना चाहते हो, मराठी बोलना चाहते हो, बंगाली बोलना चाहते हो, उर्दू बोलना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो उसको बोलो. और बोलने से पहले सुनो. 2 पॉइंट ये हो गया. सुनना जरूरी है, सुनने के बाद बोलना है. सुनने से फायदा क्या होता है यार? सुनने से नई नई चीजें पता चलती है, नई चीजें पता चलता है. कोई भी पिक्चर देखो, कोई भी मूवी देखो, उसमें कोई वर्ड मिल गया, कोई सेंटेंस मिल गया, उसको अपनी रियल लाइफ में उतार दो यार. पर्सनालिटी थोड़ी सी बड़ी ना. अरे तीसरी पॉइंट, लिखना, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फोर्थ इज रीडिंग. इन 4 चीजों पे आपको कमांड करना होगा, राइट. और दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हो गया कंसिस्टेंसी, लर्निंग. दूसरा पॉइंट है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. किसी भी चीज का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आना जरूरी है. जैसे कि चाकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनाइफ, है ना. KNIFE, कनाइफ. अब आप सोच रहे हो भाई तू क्या कह रहा है? एग्जैक्टली यार, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी. इट्स नाइफ, नॉट अ कनाइफ. यहाँ पे के साइलेंट है. तो हमको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को समझना होगा. इफ वी वांट टू प्रेजेंट समथिंग बेटर, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, राइट. तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन समझना होगा हमें. तीसरी पॉइंट, स्पीक लाउड इनफ. उतने ही वॉइस, उतने ही वेव के साथ बोलो जितनी जनता है. फॉर एन एग्जाम्पल, 4 लोगों के साथ हो ना, तो फिर इस तरीके से बोलो कि 4 लोगों को सुनाई दे प्रॉपर. 1000 लोगों के सामने स्टेज पे बात कर रहे हो तो ऐसे नहीं, हेलो माय नेम इज इकबाल अहमद. नॉट लाइक दैट. स्पीक लाइक लाउडली. यू आर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हे दिस इज इकबाल अहमद, लाइक दैट. बट यू कांट से लाइक हे दिस इज इकबाल अहमद इन फ्रंट ऑफ 4 to 5 पीपल. 4-5 लोगों के सामने आपकी वॉइस लाउड नहीं होनी चाहिए. सो वी हैव टू कंट्रोल अवर वेव. हमें अपनी वेव को, अपनी वॉइस की वॉल्यूम को कंट्रोल करना होगा, राइट, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है. एंड 4th पॉइंट इज स्पीक नेचुरली. एकदम नेचुरल बोलो यार, जो दिल में आ रहा बोल दो.
डोंट बिकम टू ट्राई बिकम। देखो मैं बोला ना, मेरे दिल में जो बोल दिया, मेरे से गलती हुई ना, एग्जैक्टली। खैर इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। लेकिन अपने आप को ओवर स्मार्ट या ओवर अट्रैक्टिव बनने की कोशिश मत करो, जो दिल में आ रहा बोल दो। स्पीक नेचुरली। अगर इंग्लिश आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी आपकी मदर टंग है, तो स्पीक इन हिंदी, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इंग्लिश भिखारी है। इंग्लिश इज लाइक अ भिखारी लैंग्वेज, एग्जैक्टली। देखो मैं थोड़ा सा फ्लो के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कैसे भिखारी है मैं बता दूँ। हिंदी में नाली का पानी अलग, गटर का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, ग्लास का पानी अलग, ठंडा पानी अलग, गर्म पानी अलग। इंग्लिश में वाटर, देयर इज नो अनदर वर्ड, इट्स जस्ट अ वाटर। खैर वो बात की बात है। हमको उस लैंग्वेज में प्रॉपर होना होगा, उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना होगा जो लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं। किसी और लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, लेकिन डोंट बी अफ्रेड। अगला पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक। गलती करने से मत डरो यार, गलत नहीं करोगे तो सही का पता कैसे चलेगा, और सही का पता नहीं चलेगा तो सही काम कैसे करोगे। सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, जस्ट स्टार्ट मेकिंग फूल। सॉरी, देखो मैंने गलती कर दी, अब मुझे पता चला ना मेरी गलती क्या थी, फूल नहीं। मैं क्या बोला था भूल गया, एग्जैक्टली। अब मुझे लग रहा समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। इट वॉज अगेन आई डिड मिस्टेक। ये सब एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, गलती करने से मत डरो। मैं चाहूँ तो इस वीडियो को एडिट कर सकता हूँ, बट नो, मैंने वो मिस्टेक जानबूझ के की, क्योंकि आपको समझ आया यार, शर्माना नहीं है। गलती का पता लगना चाहिए, जिससे सच्चाई पता लगे, और सच्चाई पता लगेगी तो हकीकत हमारे अंदर उतरेगी। तो डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, राइट। एंड अनदर पॉइंट इज प्रैक्टिस टू स्पीक अ राइट वर्ड, करेक्ट वर्ड, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर बिकमिंग अ बेस्ट लीडर, है ना। तो फिर जब आप किसी को सुन रहे हो, कुछ नया वर्ड सुनने को मिल जाए ना, तो उसके अंदर आप उस वर्ड को इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, डेली मर्दा लाइफ में उसको प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे कि आज एक पोस्ट पढ़ रहा था मैं, पोस्ट पे लिखा हुआ था भाई इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा इनक्रेडिबल। मैंने वहाँ पे लिख दिया स्प्लेंडेड, इट वॉज स्प्लेंडेड पोस्ट, इट वॉज स्प्लेंडेड मोमेंट। तो सामने वाले बंदे ने बोला भाई, मुझे पर्सनली डीएम करके, भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड। मैंने कहा बहुत अच्छा इसका मीनिंग हो। बोला कि भाई इंप्रेसिव वर्ड है, और उसने अपनी पर्सनल लाइफ में उतार दिया उस वर्ड को। सोचो यार, उस सुना ना, समझा ना, देखा ना, पढ़ा ना, इम्प्रूव किया ना अपने आप को। इसी तरीके से जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं ना, उसको अपनी लाइफ में उतारना सीखना होगा हमें। उसके अलावा आपको अपना स्पीकिंग पार्टनर ढूंढना होगा। आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट किसको करते हो, लोगों को करते हो ना। तो फॉर प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पार्टनर होना चाहिए, जिसके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, उसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो एक पार्टनर आप ढूंढो जो अपने आप को भी इम्प्रूव करना चाहता है और जो खुद भी इम्प्रूव होना चाहता है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, आप भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वी कैन बी अ पार्टनर, वी कैन बी अ कन्वर्सेशन पार्टनर। हम आधे घंटे किसी भी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, उस टॉपिक पे, उस चीज़ों में जिसमें हमको प्रेजेंट करना है, जिस चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है, जिस चीज़ में अपनी प्रेजेंटेशन इन्हेंस करनी है। सिंपल एज दैट। वी डोंट हैव टू बी टू मच काम करने वाला। Just be a friendly, just be a natural and try to made a 1% of improvement daily। एक दिन की 1%, 100 दिन की 100% होती है, मत भूलना यार। एंड लास्ट पॉइंट इज कि अपने क्वेश्चंस को कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, हमेशा ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे पूछना है कि जैसे कि वुड यू लाइक टू टेक अ कॉफी, तो आप ये कहोगे ना यस या नो, बट नो, दैट्स नॉट अ प्रॉपर थिंग। यू हैव टू से दैट कि यस आई वुड लाइक, या आई वुड, या आई वुडेंट। अगर आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हो तो वो बहुत इंप्रेसिव लगता है। और याद रखना, प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव होगा तो जो चीज़ भी बेच रहे हो, जो चीज़ करना चाह रहे हो, इट विल बी सक्सेसफुल, राइट। सो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा भाई इतनी बेसिक, ऑफ कोर्स यार पहला वीडियो है ना, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मे बी आपको पता है, दूसरे व्यूवर्स को नहीं पता होगा, राइट। मुझे भी नहीं पता था,
Once upon a time, I didn't know anything about what is presentation. Realize that yes, I have to learn everything. So मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ सीखा, तो बाद में पता चला भाई पैसे दे के सीखने को मिलता है। और मैं क्या कहता हूँ, एजुकेशन बेचने की चीज़ नहीं है, बांटने की चीज़ है। सो आई एम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग विथ यू, एंड आपके ऊपर है, उसको ग्रैब करो या पास होने तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड ऑन यू गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे एडवांस लेवल की वीडियो में, इससे एडवांस। लेट्स ग्रो टुगेदर।